हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इफ इट वाज माय फॉल्ट। अगर आपकी गलती थी तो क्या आप नो कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर मैं डिटेल में आज आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। जहां पर चीटिंग हुई है, अगर आपने उनसे झूठ बोला, उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया, तो आपको डेफिनेटली उनसे बहुत सारी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एंक्शसली उनके साथ अटैच थे, आप पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो गए, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें तंग किया, यू वर पेस्टरिंग देम, तो फिर आपके लिए क्या सोल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगी। बट ये बात मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं कि आपके लिए नो कांटेक्ट नहीं है, आप नो कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, बट आपने नो कांटेक्ट में फिर भी जाना है, और कैसे जाना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर मिस्टेक आपकी थी और आपके जो एक्स हैं वो आपसे अब नाराज़ हो चुके हैं और उनको आपके ऊपर गुस्सा है, आपने उनको मनाने की पूरी कोशिश करनी है, आपने उनसे माफ़ी मांगनी है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, उन्हें श्योरिटी दिलानी है। जितना भी वो गुस्से में है, जो भी है, उनकी बात आपने सुननी है और अच्छी तरह से आपने उनको मनाना है। ये आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। अगर ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब आपने नो कॉन्टैक्ट में जाना है। अगर उन्होंने आपको बोल दिया है कि जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गिव मी सम स्पेस, आई नीड अ ब्रेक, लेट मी ब्रीथ, कोई भी इस तरह की चीज़ अगर उन्होंने आपसे बोल दी है कि जस्ट गो अवे, मुझे छोड़ दो अकेला, तो फिर आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना है। इफ़ इट वॉज योर फॉल्ट, आपने पहले उनको पूरी मनाने की कोशिश करनी है। वो अगर नहीं माने हैं, उसके बाद आपने माफ़ियाँ नहीं मांगनी है। जब आप हद से ज़्यादा गिड़गिड़ाते और माफ़ियाँ मांगते हैं, उसका भी इफेक्ट उल्टा हो जाता है। जब आप उनके पैरों में बैठे रहते हैं कि अब तो पैरों से उठना ही नहीं है जब तक तुम माफ़ ना कर दो, तो ये भी गलत हो जाता है। इस पे आपके एक्सिस को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आपसे और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। एंड यू नो कि आपकी शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी ज़िंदगियों में ऐसे एक्सिस थे जो बहुत क्लिंगी थे और पीछा नहीं छोड़ते थे, और आज भी आप उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते होंगे कि यार क्या चिपकू इंसान था, या क्या चिपकू इंसान थी, वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से उससे मैंने पीछा छुड़वाया। तो किसी के जहन में इस तरह की याद बनकर मत रहें कि आप इतने ज़्यादा क्लिंगी थे। तो अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो आपने उनसे माफ़ियाँ वगैरह मांग लेनी है, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ नहीं मांगनी। एक दफ़ा आपने बता दिया उनको कि आई एम सॉरी, मुझे शर्मिंदगी है, मैं वर्क करना चाहती हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, या करना चाहता हूँ, आपने कन्वे कर दिया उन तक। फिर उसके बाद आपको बैक ऑफ कर जाना है और आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना है। नो कॉन्टैक्ट अप्लाई उस सूरत में करना है जब उन्होंने बोल दिया है कि जस्ट लीव मी अलोन। आपने इतनी सारी माफ़ियाँ मांगी, उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया कि जस्ट लीव मी अलोन, तो फिर यू लीव देम अलोन, और आपने अपने ऊपर वर्क करना है। जिस भी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था, आपने उस चीज़ को हील करना है। अगर आप बहुत पॉजेसिव हैं, ऐसे नहीं चल सकता। उनकी एक इंडिविजुअल ज़िंदगी है, आपकी एक इंडिविजुअल ज़िंदगी है, आपको ये समझना पड़ेगा। हर इंसान की अपनी एक स्पेस होती है, हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है, हर चीज़ में हम नहीं घुस सकते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाएं, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी हैंग आउट करें, राइट? और आप दोनों का भी एक स्पेशल टाइम हो, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जिसमें आपके भी कुछ गोल्स हों, उनके भी कुछ गोल्स हों। आप दोनों के ही सिर्फ गोल्स नहीं हो सकते, इस तरह कनेक्शन नहीं चल पाएगा। ये आपको लर्न करना होगा। और अगर आप एंक्शस हो रहे थे, अगर आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया और उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, ये रीज़न यहाँ पर स्पेशली जो मेल्स देख रहे हैं उनको, शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी लेडीज़ को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इन एंड आउट होते हैं। फीमेल्स भी ऐसा करती हैं, बट मेल्स में ज़्यादा रेशो देखा गया है, इनकंसिस्टेंट उनका बिहेवियर हो जाता है, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मोहब्बत होती है उन्हें, बट वो फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। या शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक को शादी चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, फिर एक जिसे चाहिए शादी, ये वाले को नहीं चाहिए, तो ये वाला चला जाता है छोड़कर। ये वाला भी होता है। तो अगर आप रेडी हैं शादी के लिए, तो फिर आप ज़रूर उनको मनाएं और उनसे कहें कि मुझे तो आई एम रेडी, लेट्स डू इट। अगर नहीं तो फिर तो आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें होप देने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत है, इसलिए आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए
अगर आप रेडी हैं तो फिर आप ज़रूर उनकी तरफ जाएं और उनसे शादी का कहें। तो ऐसा होता है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर पर या एक इंसान अगर दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है फिर वो उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं फैमिली, वर्क, लव, इस सब में, तब भी ये चीज़ें होती हैं। सो आपने नो कांटेक्ट में चले जाना है जब उन्होंने आपसे फाइनली भी कह दिया, आपकी इतनी माफ़ी तलाफ़ी के बाद भी उन्होंने आपको ये बोल दिया कि जस्ट लीव मी अलोन, तो फिर आपने नो कांटेक्ट में जाना है और 30 डेज तक आपने नो कांटेक्ट में रहना है। 30 डेज से पहले नो कांटेक्ट को आपने ब्रेक नहीं करना है। इवन इफ इट वॉज योर मिस्टेक, अगर आपकी माफिया मांगने के बाद वो नहीं मान रहे हैं, आपने नो कांटेक्ट को 30 डेज के लिए अप्लाई करना है। 30 डेज के लिए हर हाल में अप्लाई करना है। बीच में अगर उनका मैसेज आ जाए तो ग्रेट, आपकी सुलह हो जाएगी। आपने फिर से एक दफ़ा बोल देना है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, इस तरह से, आई लव यू, ये वो। बट अगर 30 डेज तक आपने नो कांटेक्ट किया और उनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं आया, तो फिर आपको दोबारा रीच आउट करने की इजाज़त है, बिकॉज इट वॉज योर मिस्टेक। 1 महीने के बाद शायद उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया हो और वो उनको एक साइन की, एक सिग्नल की ज़रूरत हो आपकी तरफ से फिर से, तो 1 महीने के बाद आपने रीच आउट करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है एंड होपफुली फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ब्रेकअप के टाइम पर आपने उनसे माफ़ी वगैरह मांग लेनी है। अगर आपकी मिस्टेक थी, अगर वो नहीं माने, 1 महीना आपने नो कांटेक्ट करना है हर हाल में। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 4 दिन बाद उनको रीच आउट कर लिया, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। 1 महीना आपने नो कांटेक्ट में रहना है। 1 महीने के बाद आप फिर से ट्राई करें माफ़ी मांगने का। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो 1 महीने बाद भी अगर किसी ने ना आपकी बात मानी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आप चाहिए हो, जस्ट लीव मी अलोन, फिर आपने बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले जाना है, क्योंकि आपने माफ़ी मांग लिया, आपने हर चीज़ करके देख लिया। अब आपको नो कांटेक्ट में ही रहना है जब तक कि वो खुद आपको रीच आउट नहीं करते हैं। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अगर आपकी मिस्टेक है तो आपने किस तरह से नो कांटेक्ट का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।